गाइस, वेलकम टु एका ब्लग। आज चाहिँ हामी आग्रा जान लागेको सो बिहानको 6 बजी रहेछ। हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ आग्रा, मथुरा अनि वृन्दावन। तुमा ल लाग्यौँ है त। सो गाइस, हामी चाहिँ मथुरा गएर आएको। त्यहाँभित्र चाहिँ दिँदैन रहेछ होइन फोन लानु, बाहिर चेक गरेर पुरा छिर्नु पर्दो रहेछ। अनि अब चाहिँ वृन्दावन जानु आँटेको। पुरा टिका पनि खतरा लगाइदिइरहेको छ यहाँ। ल अहिले एकछिनमा भेटौँ। वृन्दावनमा चाहिँ के भन्छ फोन लानु पाउँदो रहेछ। अब त्यहाँ हेरौँ होइन के छ। गर्मी चाहिँ धेरै नै छ। अहिले बाई। हामी चाहिँ सफारीमा चढेर जाँदैछौँ होइन। स्तन मन्दिर, शनि मन्दिर होइन, स्तन मन्दिर भन्दैछु। स्कन भन न। स्कन स्कन शनि मन्दिर हो। शनि मन्दिर मैले भनेकै छुइनँ। सुन्ने के भनेको? सुनाइदिउँ रेकर्ड छ है। स्कन भनेको सुनिन र नि मैले। स्कन मन्दिर होइन जस भिडियो खिच्नुको फाइदा चाहिँ यो पनि छ हो। पछि गएर देखाइहाल्नु प्रुफ गरेर। हामी चाहिँ स्कन मन्दिरभित्र आएको छौँ। अनि के भयो भने मैले जामा लगाइरहेको थिएँ। जामाको साटो हो मलाई सल बेर्नु लाग्यो कि यहाँभित्र एलाउडेन रहेछ लुगा त्यसरी उयो गर्नु। अनि मुनि चाहिँ के भन्छ छोटो लुगा लाउनु, फ्रक लाउनु पाउँदैन रहेछ। अनि के भन्छ बेर्नेलाई चाहिँ बेर्ने किन्नु पर्दो रहेछ। यहाँ किन्नु भने डिपोजिट गरेर हो त्यहाँ 200। अनि डिपोजिट गरेपछि चाहिँ यो दिँदो रहेछ कि। यस्तो छ पछाडि चाहिँ स्कन मन्दिरभित्र पुरै मार्बलको छ। अब थाहा छैन कताबाट जाने हो। नो सेल्फी भनिरहेको छु। लु राखेँ मैले। जाउँ होइन गाइस, पुरै पेन्टिङ्सहरू छ पुरै। नो फोटो भनेको छ तर पनि फोटो खिच्दैछ एकछिन न। हामी चाहिँ यहाँ भित्र छौँ होइन। पुरै भित्र चाहिँ यस्तै रहेछ के भन्छ भजनहरू कीर्तनहरू हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तो ज्यादा केही थिएन। पूजा लाइक त्यो पुरै पूजा गर्ने खालको चाहिँ थिएन। क्यामेरा पनि मिल्दैन भन्दै थियो तर पनि दिइरहेको थियो, खिचिरहेको थियौँ। अब चाहिँ हामी वृन्दावन जानु लागेको। हुन त अहिले वृन्दावनमा छौँ तर मेन त्यो वृन्दावनको त्यो ठाउँमा चाहिँ जानु लागेको। त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा पनि दिन्छ भनिरहेछ। ल अहिलेको लागि जाऊँ है त। अब यो सल उता दिनु पऱ्यो नि त, के भन्छ पैसा लिनु पऱ्यो त्यहाँबाट।
गाइस हामीले चाहिँ खाना खाइसकेको होइन खाना खाएर अब आग्रातिर लाग्नु लागेको अनि ल जाउँ है त के भन्छ त अघि वृन्दावन पनि गयौँ तर त्यहाँ भित्र चाहिँ ओभर ज्यादा भिड थियो क्या भिड भयो अनि भिड भएर हामीले बाहिरबाटै क्लिप लिएँ मैले चाहिँ गाडीबाटै लिएँ भनौँ न अनि यता अर्को त्यो अगाडिको त्यो स्कोन मन्दिर भन्ने थियो त्यो के भन्छ कृष्ण मन्दिर अनि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ फोटोसोटो खिच्यौँ होइन अनि जस अहिले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी मथुरा गएको थियौँ यस्तो राम्रो थियो त्यो ठाउँ तर के गर्नु फोनै लानु मिल्दैन रहेछ र ल अब चाहिँ हामी गएको है अहिले भेटौँ फेरि आग्रा फोर्टमा हामी चाहिँ के भन्छ आग्रा आइसक्यौँ होइन आग्रा आएर अब ताजमहलको लागि हामी के हो ई रिक्सामा चढिरहेछ ताजमहल के सामने काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते थे जिससे ताजमहल छुपा रहता था, दूर से ताजमहल नजर नहीं आता था। 1874 तक नीचे के सभी दरवाजे खुले रहते थे, यहाँ पे इतना टूरिस्ट विजिट करने नहीं आता था। 1878 तक आप देखिए वाटर फाउंटेन कचरे से भरा रहता था, VIP टैंक लकड़ी के बेंचों से घिरा रहता था। उसके बाद 1884 में इंग्लैंड के गवर्नर लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आए, उन्होंने ताजमहल को देखा और नोटिस किया कि ताजमहल काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा, इस वजह से इसकी जो ब्यूटी है लोगों को पता नहीं चल पाती। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया जो आज तक कंटिन्यूस चल रहा है। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे 1898 में सेंटर वाले जो पेड़ थे उनको हटा दिया गया ताकि ताजमहल का व्यू है सेंटर से क्लियर हो जाए, लोगों को ताजमहल दूर से नजर आए। 1899 तक लकड़ी के सारे बेंचेस हटा दिए गए और उसको मार्बल क्लीन किया गया। यहाँ पे आप देखिए गार्डन का जो शेप है 1901 में गार्डन का शेप को आप ध्यान से देखिएगा। शाहजहां ने ताजमहल को जब बनाया था, ताजमहल सिमेट्रिकल बिल्डिंग था और उसका गार्डन का शेप डिजाइनिंग थी वो इस तरह से थी जिसको बाद में चेंज किया गया था। ये देखिए बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसकी डिजाइनिंग को इस तरह से चेंज कर दिया था। ब्रिटिश लोगों ने इसकी डिजाइनिंग को तो चेंज किया लेकिन इसकी जो सिमेट्री है उसको डिसबैलेंस नहीं किया, उसकी सिमेट्री को बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसा एक पार्ट डिजाइन किया हुआ दूसरा पार्ट सेम वैसा ही डिजाइन किया हुआ है। उसी तरह से ताजमहल की जो मेन बिल्डिंग है उसको चारों साइड में कहीं से भी देखेंगे तो आपको देखने पे ऐसा लगेगा जैसे आप ताजमहल को फ्रंट साइड से देख रहे हैं। आइए, आपने सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथों को काटवा दिया था ताकि वो इस तरह का ताजमहल किसी और के लिए ना बना सके, लेकिन एक्चुअली में उनके हाथों को फिजिकली काटा नहीं गया था। उनसे एक करारनामा उस समय करारनामा बोला जाता था जिसको आजकल हम लोग एग्रीमेंट बॉन्ड बोलते हैं। उस समय करारनामा बोला जाता था। उनसे वो करारनामा साइन कराया था कि आप और आपकी फैमिली के लोग इस तरह की बिल्डिंग किसी और के लिए नहीं बना सकते, आपको हमेशा मुगल्स के लिए काम करना होगा। उसी को कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के कारीगरी वाले हाथ काट दिए, फिजिकली नहीं काटे थे, कारीगरी वाले हाथ काट दिए थे क्योंकि वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाके काम नहीं कर सकते थे। और जैसा मैंने बताया ताजमहल एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है तो आज की डेट में कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उनको वैसा ही पार्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा जो 400 साल पहले डिज़ाइन किया गया, तभी वो सिमेट्री बैलेंस रहेगी। अगर उस समय लेबर के हाथों को सच में काट दिया जाता तो आज की जो जनरेशन है उसको वो वर्कमैनशिप वो कारीगरी नहीं आती, वो कारीगरी उन लेबर के साथ उसी सेंचुरी में ख़त्म हो जाती। हामी चाहिँ मेन गेटमा छिरिसक्यौँ होइन। आगरा फोर्ट के लिए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। आगराको यो सिने गेट ताजमहल के 4 गेट देखने के लिए मिलेंगे। पहला गेट जिसके से हमने एंट्री की वो ईस्ट गेट है, उसको VIP गेट कहा जाता है। जब भी कोई सेलिब्रिटी मिनिस्टर ताजमहल में एंट्री करते हैं तो ईस्ट गेट से एंट्री करते हैं, इसलिए इसे VIP गेट कहा जाता है। इसके ठीक सामने आप देखें वो वेस्ट गेट है, इसको लोकल पब्लिक गेट बोलते हैं। वो लोकल सिटी को फेस करता है इसीलिए उसे लोकल पब्लिक गेट कहा जाता है। इस तरफ आप देखें ताजमहल का साउथ गेट है जिसे लेबर कॉलोनी गेट कहा जाता है।
20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, ताजमहल का काम शुरू करने से पहले उन लेबर ने अपने लिए कॉलोनी बनाई थी साउथ गेट के बाहर। उसके बाद सारी बाउंड्री बनाई, चारों गेट बनाए। उस समय वो साउथ गेट से एंट्री करते थे, साउथ गेट से एग्जिट करते थे, इसीलिए साउथ गेट को लेबर कॉलोनी गेट कहा जाता है। आज भी साउथ गेट की जो टाइमिंग है, लेबर की टाइमिंग वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग फिक्स की हुई है। सुबह 8 बजे साउथ गेट ओपन हो जाता है, शाम को 5 बजे साउथ गेट क्लोज हो जाता है। अभी भी अभी साउथ गेट से आप एंट्री नहीं कर सकते, ओनली एग्जिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ से एंट्री बंद कर दी गई है। साउथ गेट के ठीक सामने आप देखिए ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है, जिसको रॉयल गेट बोलते हैं। रॉयल गेट मतलब शाही दरवाजा। शाही दरवाजा इसको इसलिए कहा जाता है, मुगल्स और उनकी फैमिली के जो गेस्ट हुआ करते थे, जब वो ताजमहल देखने के लिए आते थे, बड़े वाले गेट का यूज़ किया जाता था एंट्री करने के लिए। बाकी जो कॉमन पीपल थे, जो आम आदमी थे, छोटे वाले गेट से अंदर जाते थे। उसके बराबर देखिए छोटा वाला डोर दिख रहा है आपको। अब उस एग्जिट जो छोटे वाला डोर है उसको एग्जिट गेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी बड़े वाले गेट से एंट्री होती है और छोटे वाले गेट से एग्जिट होती है। अब जो जैसे मैं रॉयल गेट का हाइट है 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। रॉयल गेट की 105 फीट 35 मीटर। तो रॉयल गेट की दीवारों पे आपको उर्दू जैसा लैंग्वेज दिखाई देगा, लिखा होगा। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि इसको ब्लैक कलर से पेंट करके लिखा गया है। अभी यहाँ से विजिबल नहीं है, पेंट कलर से कवर हो रहा है, आगे जाएंगे तो दिखेगा। रॉयल गेट के ऊपर आप देखिए, आपको वाइट कलर के गुम्बद नजर आएंगे। आप एक बार काउंट करेंगे कितने गुम्बद हो वाइट वाले सेंटर में जो लगे हुए हैं रॉयल गेट के ऊपर। यस 11 है एक्चुअली। यस 11 फ्रंट साइड में, सेम 11 बैक साइड में, टोटल 22। जो 20,000 वर्कर्स ताजमहल को बना रहे थे, उन वर्कर्स के अंदर मैक्सिमम अनएजुकेटेड लोग थे। तो वो हर साल एक गुम्बद बना के रख लिया करते थे, ये पता करने के लिए कि ताजमहल को बनाने में टोटल कितने साल लगे। 1631 में ताजमहल शुरू हुआ था, 1653 में कंप्लीट हो गया था। इस तरह से ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल लगे थे। तो जब 22 साल कंप्लीट हो गए तो उनके बाद 22 गुम्बद हो गए थे। उन 22 गुम्बदों को उन्होंने एज ए मेमोरी, एज ए सिंबल 11 गुम्बद सामने फिट कर दिया, 11 बैक साइड में फिट कर दिया, ताकि आने वाली जनरेशन होगी उसको ये बात क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि ताजमहल टोटल 22 साल में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइस होइन, हामी चाहिँ ताजमहल आइसक्यौँ होइन। लाइक लिटरली उहाँ छ मेरो त्यहीँ अनि अब के भन्छ, गाइडले चाहिँ राम्रो एक्सप्लेन गरिरहेको छ। यो भिडियो पनि हाल्दैछु होइन। सो हिँडौँ अब। यो चाहिँ मेन गेटमा हो। आइसक्यौँ होइन, पढ्छ त्यहाँ छ। नहीं अनि भिड छ, क्राउड ऊपर ज्यादा क्राउड। हामी चाहिँ मेरो पछाडि हेर ताजमहल छ अरे। जस्ट ओभर राम्रो छ होइन, दामी छ, दामी छ, दामी। अब भित्र छिर्नु लागेको हामी चाहिँ जस्ट यताबाट राउन्ड अप गरेर जाने। अनि हिँड्दैछौँ, गर्मीले मन नटिसक्यो तर पनि ठिकै छ। यस्तो राम्रो चिजको अगाडि त गर्मी के हो र। अनि अलिक नजिकबाट चाहिँ यहाँ छ होइन, कस्तो टल्केको आज फेरि। यो चाहिँ अर्को टो ढोका हो। अनि शाहजहां को वही बंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था औरंगजेब के थ्रू। औरंगजेब जो उनके बेटे थे उन्हीं के थ्रू, क्योंकि शाहजहां एक और ताजमहल बनाए थे ब्लैक मार्बल का, उस तरफ। ये ताजमहल जब शाहजहां ने बनाया था वाइट मार्बल का, तो उस समय शाहजहां के 4 करोड़ रुपये खर्च हुए थे 1631 में। 1631 के 4 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता था। अगर उसको आज कन्वर्ट करते 4 बिलियन का, 4 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। इसलिए औरंगजेब ने कहा कि अगर आप इस तरह से इमारतें बनाने में शाही खजाना खाली करते रहेंगे तो आपकी जाने पर जो दूसरा एम्पर आएगा उसको रूल करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आर्मी को हैंडल करने के लिए खजाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा किले में नजरबंद कर दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। वहीं पे वो 8 साल हाउस अरेस्ट कर दिया, 1658 से लेकर 1666 तक। उसके बाद वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ होने के बाद उनकी बेटी जहांनारा ने शाहजहां का मकबरा मुमताज़ के मकबरे के बराबर बना दिया। इस समय अंदर 2 मकबरे बने हुए, एक शाहजहां का, एक मुमताज़ का। आप लोग जो मकबरे देखने जाते हैं वो शाहजहां मुमताज़ के डुप्लीकेट मकबरे हैं। उनके जो रियल मकबरे बने हुए नीचे बेसमेंट में बने हुए हैं, वो पूरे साल बंद रहते हैं।
उनको सिर्फ साल में 3 दिन के लिए खोला जाता है, जो शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है। वो 3 दिन ताजमहल फ्री रहता है सभी टूरिस्ट के लिए। उस समय आप रियल मकबरे देखें। हाँ, इधर से चलेंगे। हाँ, पहले आपको 200 गज ऊपर देखना है ना, वहाँ मकबरे देखने हैं। हाँ, तो पहले वो रियल मकबरे सभी के लिए खुले रहते थे, लेकिन अभी टूरिस्ट ज़्यादा आता है, तो इतना सारा टूरिस्ट नीचे एक साथ विजिट नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे जो एरिया है जहाँ पे रियल मकबरे बने हैं वो काफ़ी स्मॉल एरिया है और वेंटिलेशन के लिए वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। इसीलिए रियल मकबरे बंद कर दिए गए और उन्हीं की जैसे डुप्लीकेट मकबरे जो ऊपर वाले फ्लोर पर बने थे वही दिखाए जाते हैं। हामीले चाहिँ 740 को काटेको थियौँ। आइसी 740 को क्या टिकट, त्यही भएर यो भित्र हेर्नु पायो सबै। अनि यो भित्र हेर्नुलाई चाहिँ अब यहीँको सिटिजनलाई पनि 200 पे गर्नु पर्दो रहेछ। हामी चाहिँ कति यो बाहिर मात्रै घुम्नुलाई चाहिँ 500 पे, अनि यो भित्र घुम्नुलाई चाहिँ 740 तिर्नु पर्दो रहेछ हामीलाई। चप्पल हेरेँ, यो प्रोटेक्टर लगाएर मात्रै एलाउ छ यहाँ माथि जानुलाई। काठको सिडी रहेछ कि। गाइस, यो भिडियो कस्तो लाग्यो हैन कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि फेरि पनि यस्तो भिडियो आउनेछ हैन। फर्स्ट टाइम लाइक ताजमहल जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम सबै थोक हुँदैछ अब चाहिँ। अनि त्यही भएर कस्तो लाग्यो यो भिडियो लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि स्टे ट्युन। अहिलेको लागि चाहिँ बाई।